हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेडीएस एजुकेशन अकेडमी। सो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों क्लास 9 एंड 10 सोशल साइंस टर्म 2 का सिलेबस। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, टर्म 1 का एग्जामिनेशन ऑलरेडी खत्म हो चुका है आपका, और बहुत जल्द आपका रिजल्ट भी अनाउंस कर दिया जाएगा विद इन अ वीक। सो ना अब दोस्तों आपको सेकंड टर्म की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। और जैसा कि दोस्तों 3 जैन को सीबीएसई की तरफ से क्लियर कर दिया गया कि आपका जो सिलेबस है उसमें कोई चेंज नहीं आया है, आपका एग्जाम पैटर्न में कोई चेंज नहीं आया है। यानी फर्स्ट टर्म का एग्जामिनेशन आपका एमसीक्यू बेस्ड था दोस्तों। नाउ सेकंड टर्म का एग्जाम आपका सब्जेक्टिव पेपर होने वाला है, जो कि 40 मार्क्स का होगा। सो यहाँ पे हम मेनली पहले क्लास 9th एंड 10th दोनों का सोशल साइंस का सिलेबस डिस्कस करते हैं। उसके बाद जितने भी चैप्टर आपके सेकंड टर्म के होंगे वो हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे ब्रीफ में। इसके साथ साथ मैं आपको प्रैक्टिस भी करवाऊंगा दोस्तों। हमारे चैनल मेनली एसएसटी को डेडिकेटेड है। सो जो लोग हमारे चैनल पहली बार आए दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। नाउ स्टार्ट करते हैं। ये आपका टर्म 2 का सिलेबस है दोस्तों, क्लास 9th का। यहाँ पे आपको इंडिया इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड यानी आपका हिस्ट्री में से दोस्तों टोटल 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। कंटेम्प्रेरी इंडिया यानी ज्योग्राफी में से 10 मार्क्स के क्वेश्चन, पॉलिटिक्स में से 10 मार्क्स के क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स में से 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। टोटल 40 मार्क्स का पेपर होगा आपका। हम डिटेल में देखते हैं कि कौन कौन से चैप्टर आपके सेकंड टर्म में आ रहा है क्लास 9th का। तो सबसे पहले इंडिया इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड यानी हिस्ट्री में से दोस्तों आपका टोटल 3 सेक्शन है। 3 सेक्शन में से आपको कोई 2 सेक्शन करने होंगे, जिसमें पहला सेकंड चैप्टर है आपका। सबसे पहला दोस्तों आपका हिस्ट्री का चैप्टर है रशियन रेवोल्यूशन यानी सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। ये चैप्टर आ रहा है दोस्तों आपका सेकंड टर्म में। और नेक्स्ट चैप्टर आपका नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। सो इन दोनों की दोस्तों मैंने वीडियो ऑलरेडी बहुत पहले अपलोड कर दी है अपने हैंडल। जिन लोगों ने इस वीडियो को ना देखा होगा दोस्तों, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। इसके अलावा क्लास 9th की प्लेलिस्ट बनी है दोस्तों हिस्ट्री के नाम से, तो आप वहाँ जाके इस चैप्टर को पूरी तरीके से कवर कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको सेकंड टर्म में भी पूरा चैप्टर दोबारा से करवाऊंगा दोस्तों। तो ये आपका हिस्ट्री का 2 चैप्टर है दोस्तों। नाउ अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो यहाँ से आपको ड्रेनेज चैप्टर आ रहा है, थर्ड क्लाइमेट आ रहा है, और नेचुरल वेजिटेशन द वाइल्ड लाइफ आ रहा है। उसमें से दोस्तों जो चैप्टर थर्ड है आपका ड्रेनेज, यहाँ से केवल मैप बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, ध्यान रखिएगा। केवल जो मैप का टॉपिक है यहाँ वही आएगा दोस्तों, आपका थ्योरी पोर्शन इसमें से नहीं आएगा। यहाँ पे देखिए सब लिखा हो, ओनली द मैप आइटम्स इन द मैप लिस्ट फ्रॉम द चैप्टर्स टू बी एबलेटेड। तो लास्ट में हम देखेंगे मैप का टॉपिक में क्या क्या रहेगा। तो 3 चैप्टर में से आपके 2 चैप्टर आ रहे हैं थ्योरी पोर्शन, और ये थर्ड चैप्टर आपका मैप बेस्ड होगा। नेक्स्ट अगर पॉल साइंस की बात करें तो पॉल साइंस में आपके 2 चैप्टर आ रहे हैं क्लास 9th में, इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स एंड द वर्किंग ऑफ द इंस्टीट्यूशन। और अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स में से केवल आपका 1 चैप्टर आ रहा है, दैट इज पॉवर्टी एज अ चैलेंजेस। तो इनकी वीडियो भी दोस्तों मैंने ऑलरेडी अपने 100 नोट्स को ही अपलोड कर दी है, तो आप डायरेक्ट जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं फ्रेंड। नाउ अब हम मैप देखते हैं कि मैप में से क्या क्या आ रहा है। सो हिस्ट्री में दोस्तों आपका आ रहा है सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन में से, आउटलाइन द मैप ऑफ द वर्ल्ड्स फॉर द लोकेटिंग एंड द लेबलिंग, मेजर कंट्रीज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेंट्रल पावर एंड अलाइड पावर। सेंट्रल पावर में आपका जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की एंड ऑटोमन एम्पायर। अलाइड पावर में दोस्तों फ्रांस, इंग्लैंड, रशिया, यूएसए। चैप्टर में थर्ड नाजिज्म में से आ रहा है आपका मेजर कंट्रीज ऑफ द सेकंड वर्ल्ड वॉर, जिसमें एक्सिस पावर और अलाइड पावर के बारे में पूछा जाएगा। जर्मनी, इटली, जापान, यूके, फ्रांस एंड फॉर्मर यूएसएसआर एंड द यूएसए के बारे में पूछा जाएगा। साथ साथ इसी चैप्टर में से आपसे पूछा जाएगा टेरिटरीज अंडर द जर्मन एक्सपेंशन यानी नाजी पावर, यानी जब नाजी पावर के टाइम पे में कितना एक्सपेंशन हुआ था, कौन कौन सा एरिया नाजीज ने हिटलर ने कैप्चर कर लिया था। तो ये आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन था मैप में। ड्रेनेज में से दोस्तों आपका आ रहा है रिवर्स आइडेंटिफिकेशन आएगा, द हिमालयन रिवर सिस्टम, द पेनिसुलर रिवर सिस्टम, गोदावरी रिवर सिस्टम। तो यहाँ पे दोस्तों मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, सारे टॉपिक को पढ़ के आप यहाँ से दोस्तों कवर देख सकते हैं खुद भी। चैप्टर क्लाइमेट में से आपका आ रहा है एरिया रिसीविंग द रेनफॉल लेस देन 20 सेंटीमीटर द 400 सेंटीमीटर। चैप्टर नंबर 5 में से आ रहा है नेचुरल वेजिटेशन द वाइल्ड लाइफ में से वेजिटेशन टाइप पूछा जाएगा आपसे, नेचुरल पार्क, वर्ल्ड सेंचुरीज एंड द वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में पूछा जाएगा। पूरा टॉपिक दोस्तों मैं आपको 1 बाय 1 सारा कवर करवाने वाला हूँ, तो आप हमारे साथ आज ही जुड़ जाइएगा। अब हम देखते हैं क्लास 12 टर्म 2 का सिलेबस। तो हिस्ट्री में से भी दोस्तों 10 मार्क का क्वेश्चन आएगा, कंटेम्प्रेरी इंडिया यानी ज्योग्राफी में से 10 मार्क का क्वेश्चन, पॉल साइंस में से भी 10 मार्क का क्वेश्चन, और इकोनॉमिक्स में से भी 10 मार्क का क्वेश्चन, यानी क्लास 10th में भी 40 मार्क्स का पेपर होगा, सब्जेक्टिव पेपर। नाउ आप डिटेल में देखते हैं कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं सेकंड टर्म में। सो यहाँ से आपका सिलेबस स्टार्टेड टर्म 2 का। हिस्ट्री में दोस्तों आपका क्वेश्चन चैप्टर आ रहा है सेक्शन इन फर्स्ट में से नेशनलिज्म इन इंडिया, और जो सेकंड चैप्टर है दोस्तों द लिवलीहुड एंड द इकोनॉमिक्स एंड द सोसाइटीज़। यहाँ पे लिखा हुआ ओनली 1 themes of the following, the theme selected should be the assist of the periodic test only and will not be evaluated in the board examination। तो यहाँ पे सेक्शन 2 में से दोस्तों कोई भी एक चैप्टर लेना है, यानी फर्स्ट चैप्टर तो आपका कंफर्म है नेशनलिज्म इन इंडिया आएगा ही आएगा, और ये 2 चैप्टर में से ये जो 2 चैप्टर है द मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड्स एंड द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, इन दोनों में से कोई एक चैप्टर आपको करना होगा।
इसमें से भी दोस्तों आपका बोर्ड एग्जामिनेशन में इन दोनों में से कोई चैप्टर नहीं आएगा, बस आपका प्रेडिक्ट टेस्ट में इन दोनों में से कोई एक चैप्टर पूछा जाएगा। तो यानी आपका सेकंड टर्म में केवल एक ही चैप्टर रहेगा, दैट इज़ नेशनलिज्म इन इंडिया। तो ये आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ना। अगर ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में से चैप्टर नंबर 5 आ रहा है मिनरल एंड द एनर्जी रिसोर्सेज। यहाँ पे लिखा हुआ दोस्तों, द थियोरिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द चैप्टर मिनरल एंड द एनर्जी रिसोर्सेज एज टू बी असेस्ड फॉर प्रेडिक्ट टेस्ट ओनली एंड विल नॉट बी एवेल्यूएटेड इन द बोर्ड एग्जामिनेशन। तो ये चैप्टर दोस्तों केवल टेस्ट में, क्लास टेस्ट, यूटी टेस्ट में पूछा जाएगा, फाइनल टर्म में नहीं आएगा। चैप्टर नंबर 6 जो है मैन्युफैक्चरिंग एंड द इंडस्ट्रीज, ये चैप्टर आएगा आपका। लाइफ लाइन एंड द नेशनल इकोनॉमी, ये दो चैप्टर आपके आ रहे हैं ज्योग्राफी में से। पॉल साइंस की बात करें फ्रेंड, सो पॉल साइंस में से आपका आ रहा है पहला चैप्टर पॉलिटिकल पार्टीज़, जिसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है बहुत पहले ही अपने हैंड रिटन नोट्स में ही, पर दोबारा आपको सेकंड टाइम में भी कवर करवाऊंगा। इसके साथ साथ आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। इकोनॉमिक्स में दोस्तों आपका आ रहा है मनी एंड क्रेडिट एंड द नेक्स्ट चैप्टर इज ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। तो ये था दोस्तों आपका टर्म 2 सिलेबस थ्योरी पोर्शन का। अब मैथ पोर्शन की बात करें क्लास 10th की, तो हिस्ट्री में से आपका आ रहा है द नेशनलिज्म इन इंडिया में से दोस्तों 1918 टू 1930, लोकेटिंग एंड द लेबलिंग आइडेंटिफिकेशन, इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन पूछा जाएगा आपका कलकत्ता, नागपुर, मद्रास। एंड सेकंड आपका इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट की कहाँ पे इंपॉर्टेंट नेशनल मूवमेंट हुए थे, जिसमें से मेनली चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, अमृतसर, चौरा चौरी कांड एंड दांडी यात्रा के बारे में पूछा जाएगा। ज्योग्राफी की बात करें फ्रेंड्स, सो आपका मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज में से आएगा पावर प्लांट के बारे में, जिसमें थर्मल पावर प्लांट एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में पूछा जाएगा। चैप्टर नंबर 6 जो है मैन्युफैक्चरिंग एंड द इंडस्ट्रीज में से मेनली कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के बारे में पूछा जाएगा। आयरन एंड स्टील प्लांट, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। चैप्टर नंबर 7 लाइफ लाइन ऑफ द नेशनल इकोनॉमी में मेनली आपसे मेजर पोर्ट्स के बारे में पूछा जाएगा, जिसमें ये सारे लिस्ट दिए हैं, इंटरनेशनल पोर्ट्स के बारे में पूछा जाएगा। तो ये टोटल दोस्तों टर्म 2 का सिलेबस था, सोशल साइंस क्लास 9th एंड 10th। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो और आप यहाँ से अपना सिलेबस इजीली कवर कर सकेंगे। सो बहुत जल्द मैं आपको 1 by 1 क्लास 9th एंड 10th की एसएसटी का पोर्शन कवर करवाऊंगा, थ्योरी पोर्शन। तो हमारे साथ जुड़ जाइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स फॉर सेकंड टाइम एग्जामिनेशन।